गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट को। तो यहाँ पर पूछ रहा है साल 2023 का वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे मिला है। आंसर है अदिति सेन डे को। यह अवार्ड पाने वाली अदिति सेन डे पहली महिला हैं। उन्हें यह अवार्ड क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। अदिति सेन डे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर से सम्मानित होने वाली भी पहली महिला भौतिक विज्ञानी है जिन्हें पुरस्कार मिला था 2018 में। और जीडी बिरला पुरस्कार यह अवार्ड पिछले 5 सालों में रिसर्च के लिए और भारत में रहने वाले और 50 साल से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और 2022 का यह पुरस्कार 32वां नीलेश भी मेहता को मिला था। और जीडी बिरला पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में। पहला पुरस्कार आशीष दत्ता को मिला था। और अब देखते हैं प्रमुख पुरस्कारों का रिवीजन। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए गुलजार और राम भद्राचार्य को मिला है। केपीपी नामयार पुरस्कार 2024 के लिए एस सोमनाथ को मिला है और ये इसरो के चीफ हैं। छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है सुकृता पॉल कुमार को। इनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। और 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से डॉक्टर ऋतु करदिल और नवीन तिवारी को सम्मानित किया गया। असम वैभव अवार्ड 2024 के लिए रंजन गोगोई को मिला है। भारत रत्न अवार्ड 2024 में 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, इन चारों को मरणोपरांत और लाल कृष्ण आडवाणी सहित 5 व्यक्ति को दिया जाएगा। चीनी उद्योग का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं दीपा भंडारे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर है गुवाहाटी असम में। ये देखिए असम, ये रहा मैप में। असम की खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं नंदिता गार लोसा और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। और इसका चौथा संस्करण है। मेजबानी गुवाहाटी असम कर रहा है। प्रारंभ हुआ था इसका 2020 में। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और देखिए खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 में और उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई है 2020 में। अब बात करें असम के बारे में तो इसकी राजधानी गुवाहाटी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गुलाब चंद कटारिया इसके राज्यपाल हैं। देखिए अभी असम 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। काजी नींबू या नींबू को राजकीय फल घोषित किया है असम ने। भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को पद्मश्री 2024 में मिला है। वे गुवाहाटी असम की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना असम ने शुरू की है। और कार्बी युवा महोत्सव असम में मनाया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना से 100% पानी की पहुंच पूरी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है। यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य है। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा था। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और अरुणाचल प्रदेश ये रहा मैप में, भारत के मैप में यहाँ है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं। और अभी अरुणाचल प्रदेश के यानुंग जमुआ लेमो एक कृषक हैं। इन्हें 2024 का पद्मश्री दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसके द्वारा IMPL AI प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। देखिए माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और IMPL का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन AI। IMPL AI प्रोग्राम को पूरे भारत में 1100 AI इन्वेस्टर्स की स्क्रीनिंग या पहचान के लिए डिजाइन किया गया है जो उन्हें AI के सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों यानी MVP के रूप में पहचानते हैं। ये MVP स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन, स्थिरता, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट सिटी जैसे प्राथमिकता वाले विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई है अप्रैल 1975 में और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सत्य नडेला इसके अध्यक्ष और अभी CEO हैं। हिमालयन बास्केट पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। आंसर है उत्तराखंड। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और रेसिनिया थपलियाल ने की थी। और हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही,
पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। सुमित पेशे से इंजीनियर हैं और ऐसे यह एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। देखिए ये रहा उत्तराखंड मैप में और भारत के मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी दो हैं, वाराणसी ग्रीष्मकालीन, देहरादून शीतकालीन। इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय गोला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। देखिए 17 से 19 फरवरी 2024 तक ईरान की राजधानी तेहरान में इसका आयोजन एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर और धाविका ज्योति याराजी और हरमिल बेंस ने अपनी अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गुलबीर सिंह ने 3000 मीटर में गोल्ड और अंकिता वुमेन्स में 3000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर या रजत पदक जीता है। भारत ने इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है और भारत 5 पदकों के साथ इसमें तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि इसमें पहले स्थान पर चीन है। कविता चौधरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित रखती थी? इसका आंसर होगा अभिनेत्री। देखिए साल 1989 और 91 के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक उड़ान आप याद रखिएगा, महिला IPS ऑफिसर की यादगार भूमिका निभाने के लिए कविता चौधरी को याद किया जाता है। धारावाहिक उड़ान में IPS अधिकारी कल्याणी सिंह की भूमिका निभाने वाली कविता पूर्व DGP स्वयं कंचन चौधरी भट्टाचार्य की छोटी बहन थी। किरण बेदी के बाद कंचन IPS अधिकारी बनने वाली देश की दूसरी महिला और देश की पहली महिला DGP थी जो उत्तराखंड में बनी थी। उड़ान धारावाहिक कविता की बड़ी बहन कंचन के जीवन पर आधारित था। विश्व चिंतन दिवस या वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 फरवरी को। देखिए इस साल इस दिवस की थीम या विषय है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। विश्व चिंतन दिवस का उद्देश्य है युवा महिलाओं के बीच मित्रता और बहनों के बंधन को मजबूत करना, उन्हें सशक्त बनाना है। फरी सैम नरीमन का हाल ही में निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड मिला था? आंसर है 2007 में। सैम नरीमन को 1991 में पद्म भूषण और साल 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नरीमन 1999 और 2005 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। वे 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हें 1972 में भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। फली नरीमन ने 1984 में हुए भोपाल गैस लीक कांड में यूनियन कार्बाइड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी। फली सैम नरीमन का जन्म 1929 में रंगून म्यांमार में ही वहाँ हुआ था। 21 फरवरी को केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का फिक्स्ड रिटेल प्राइस या FRP 25 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया है? एक या 340 रुपये प्रति कुंटल। अब नया सत्र अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। दुनिया भर में गन्ने की खेती के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। देश में गन्ने की खेती लगभग 32 लाख हेक्टेयर में होती है, जिसमें 1800 लाख टन गन्ने को हर साल उगाया जाता है। अब देखते हैं स्टैटिक जीके। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। मुगल सेना का नेतृत्व किया था इसमें मान सिंह और आसफ खान ने। 2 द्रव्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापा जाता है सेक्स टेंट के द्वारा। वर्षा की मात्रा को मापते हैं रेन गेज से। अंगूर का अध्ययन होता है विटीकल्चर में। और मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 1951 में। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता फरिया हैं जो 1966 में बनी थी। सोनपुर पशु मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में लगता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2012 में। बेला डिला की फाड़ी या बैल के कुबड़ की तरह होती हैं। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। और जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। अब कल वाले सवाल का आंसर जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब राज्य का आइकन किसे बनाया गया है? आंसर है सुमन गिल को। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला?